हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी पौष माह में पड़ने वाली पूर्णिमा व्रत की सबसे सरल और संपूर्ण विधि। देखिए, कई भक्त यही सोचकर प्रभु की पूजा सेवा नहीं करना चाहते हैं या उनके व्रत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और उन लोगों को लगता है कि हम तो भगवान की सेवा में कई चीज़ें उन्हें अर्पित नहीं कर सकते हैं या उन्हें अलग अलग चीज़ों का भोग समर्पित नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच करके कई भक्त प्रभु के व्रत नहीं कर पाते हैं, उनकी भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल विधि से घर में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से हम प्रभु की सेवा कैसे कर सकते हैं, व्रत कैसे कर सकते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप सभी अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको प्रभु की सेवा की विधियाँ बताती रहती हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो हम जिस तरह से अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं उन्हें उसी प्रकार से हम जगा लेंगे और उसके बाद हम उन्हें स्नान करवाएंगे। तो देखिए, पौष का महीना है तो पौष के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। तो मैंने गुनगुना जल ले लिया है और उसमें तिल और गंगा जल मिलाकर मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही हूँ। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो आप चाहें तो इस दिन आप गाय के कच्चे दूध से लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हो या फिर आप पंचामृत स्नान भी करवा सकते हो। आज पूर्णिमा नहीं है, मैं केवल आपको बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवा दिया है। उसके बाद में देखिए, मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आप चाहें तो लाल रंग का आसन भी बिछा सकते हैं। आप चाहें तो ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है पूर्णिमा के व्रत में, लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तब आप उनकी पूजा जो है वो सुबह से ही शुरू करेंगे, लड्डू गोपाल की जो विशेष सेवा होती है। क्योंकि जो पूर्णिमा का व्रत जो होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और हमारे जो लड्डू गोपाल है वो भी भगवान श्री हरि विष्णु के ही बाल स्वरूप है। तो अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है तो आप उनको यहाँ पर विराजमान कर सकते हो, नहीं तो आप लड्डू गोपाल को विराजमान करके भी पूर्णिमा का व्रत कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है। उसके बाद मैंने चावल का आसन देकर भगवान गणेश को विराजमान कर दिया है और उसके बाद मैंने उनको भाव रूप में स्नान करवा दिया है जल के छींटे देते हुए। और उसके बाद में मैं यहाँ पर उन्हें कलावा समर्पित कर दूंगी। आप सभी को पता ही होगा कि भगवान गणेश के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो उसके बाद देखिए, मैंने चावलों का आसन देते हुए मैंने यहाँ पर दीप प्रज्वलित करूँगी, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हम अग्निदेव का आह्वान करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दिया है। आप इस दिन घी का दीपक जलाएं, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में देखिए, चंदन सर्वप्रथम हम भगवान गणेश को समर्पित करेंगे, उसके बाद में लड्डू गोपाल को समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमने चंदन लगा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जल ले लिया है एक लोटे में और इसमें हम थोड़े से चावल और कुमकुम डाल करके जल यहाँ पर रखेंगे। अगर आप पहली बार पूर्णिमा व्रत कर रहे हैं, पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर रहे हैं, तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। एक लोटा जल लेकर आप उसमें हल्दी, रोली, कुमकुम, पुष्प और सिक्का, इन पांचों चीज़ों को डालकर ऊपर से अशोक के पत्ते लगा करके और आप नारियल रख करके कलश की स्थापना कर सकते हो। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर मैं धूप दिखा दूंगी प्रभु को। तो देखिए, इस तरह से धूप दीप हमने प्रज्वलित कर दिए हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, पूर्णिमा के व्रत में सफ़ेद चीज़ों का भोग सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, सफ़ेद चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर खीर बनाई है। तो सर्वप्रथम हम भगवान गणेश को समर्पित करेंगे और उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को खीर समर्पित करेंगे। पूर्णिमा के व्रत में खीर का विशेष महत्व होता है, तो आप इस दिन खीर जरूर से बनाइएगा। अगर आपके पास कोई ऋतु फल है तो आप वो भी समर्पित कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल विधि से बता रही हूँ। अगर आपके पास कोई फल फ्रूट नहीं है तो आप इस तरह से खीर बना करके प्रभु को खीर का भोग लगा सकते हो और उसके बाद में हम जल समर्पित कर देंगे। और जो भी भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल को लगाएंगे उसमें आप तुलसी दल जरूर डालिएगा। और भगवान गणेश को तुलसी समर्पित नहीं की जाती है, इसीलिए हमने उन्हें अलग से भोग लगाया है।
इस तरह से हम भगवान को भोग लगा देंगे। देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो आप इस तरह से उन्हें भोग समर्पित कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना पुष्प के भी आप पूजा कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। उसके बाद हाथ जोड़कर आप प्रभु से आग्रह करें कि वो भोग स्वीकार करें और इस तरह से आपकी जो पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में आप जो है, अगर आप पूर्णिमासी का व्रत कर रहे हैं तो आप कथा जरूर से सुने। तो और उसके बाद में कथा सुनने के बाद में हम आरती करेंगे। तो इस दिन आप ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आरती करने के लिए अलग से दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी दिए से भी आरती कर सकते हो। मैंने इसी दिए से आरती की है। और देखिए आरती करने के बाद में इस तरह से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। और बाद में मैंने आपको आज पूर्णिमा नहीं है केवल बताया है, लेकिन जब आप पूर्णिमा का व्रत करें तो पूजा संपन्न होने के बाद में आप यहाँ पर अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा समर्पित करने से पूजा में जो भी कमी रहती है वो हमारी जो है पूरी हो जाती है। और बाद में जो हमने 1 लोटा जल रखा था उससे हम चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे। इसी तरह से शाम की पूजा की जाती है। तो शाम को भी आप इसी तरीके से चौकी पर पूजा कर सकते हैं और शाम के समय में आप भगवान को पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। वो भगवान श्री हरि विष्णु का जो है प्रिय भोग होता है, तो आप पंजीरी का भोग उनको लगा सकते हैं। खीर पूड़ी इन सब चीज़ों का भोग प्रभु को लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सरल विधि से आपको पूर्णिमा व्रत की जो पूजा विधि है वो बताई है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो देखिए अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और अगर आप कोई भी व्रत करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो आप पीछे ना रहें, अपने मन में कोई संकोच ना करें, जरूर भक्ति करें। आपके पास जो है आप उसी से करें, केवल अपने मन के भाव आप सच्चे रखें। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ भगवान को हम क्या दे सकते हैं, क्या खिला सकते हैं, बस अपने मन से भगवान की पूजा करें। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।